हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैसिव वॉइस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो यदि आपको पैसिव वॉइस भी नहीं बनाने आता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आप भी अच्छे से समझ करके इसको बना सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ रूल, बेसिक रूल है, इसको आप समझ लीजिए, तब हम इसके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, इसके रूल को थोड़ा समझाएंगे कैसे क्या होता है। देखिए, पहला इसमें जो लिखा गया है मेन पॉइंट कि जैसे कि हम लोग कोई भी जो सेंटेंस होता है, हम लोग का जो टेंस पढ़ते हैं हम लोग, वो सब एक्टिव वॉइस में होता है। हम लोग का पूरा टेंस जो होता है 12 टेंस होता है। 12 टेंस में से 8 टेंस का ही केवल पैसिव वॉइस बनता है और 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे कब बनता है कब नहीं बनता है, ठीक है। तो पहले इसको, पहला कंसेप्ट क्या है इसका कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, यानी जब भी कोई सेंटेंस आपको दिया रहेगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो उस वाक्य में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। यदि ऑब्जेक्ट जिस वाक्य में नहीं रहता है उस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान देना है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये पूरे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखलाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। बस आप ये समझिए कि जो भी कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया रहता है, जो उसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो यदि आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में परिवर्तन हो जाता है। यही बारे में पहला रूल बताया गया है। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हम लोग का एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। यही पहला और दूसरा रूल में हो गया इसका। तीसरा जो कॉन्सेप्ट होता है, यदि पैसिव वॉइस मतलब बनाते हम लोग, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। नॉर्मल केस में बाई का प्रयोग लगाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं उनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। चौथा इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि आप कोई भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी जो टेंस का बनाएंगे हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 4 5 बातें हैं, कुछ आपको याद रखना है। उसके अलावा और मैं आपको सुविधा समझने के लिए, मतलब अच्छे से मैंने चार्ट यहाँ बनाया आपको दिखाने के लिए, आप इसको समझ लीजिए। यदि कोई आपका प्रोनाउन आ जाए, जैसे कि प्रोनाउन या नाउन, सब्जेक्टिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से किए जाते हैं। यानी कि कोई भी सेंटेंस रहेगा, अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट में जैसे कि राम खेलता है, ठीक है, राम फुटबॉल खेलता है, सॉरी राम फुटबॉल खेलता है मान लीजिए, तो यहाँ पे राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो अगर मतलब कोई यहाँ पे राम न दे करके कोई प्रोनाउन आ जाए तो उसको क्या करेंगे हम लोग, कैसे चेंज करेंगे, यही इसमें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्टिव केस के लिए, यानी कि जो सब्जेक्टिव केस एक्टिव वॉइस में रहेगा आपको, तो उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे जब, तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में ले जाना पड़ेगा। तो आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है। यदि आपके सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में आपका आई रहेगा तो उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई मी कर देंगे, ठीक है। यदि वी रहेगा तो बाई अस कर देंगे, यू रहेगा तो बाई यू कर देंगे, ही रहेगा तो बाई हिम कर देंगे, और सी रहेगा तो बाई हर कर देंगे, और दे रहेगा तो बाई देम कर देंगे। ये तो हो गया आपका सब्जेक्टिव केस के लिए। अब आइए समझते हैं कुछ और वर्ड है। देखिए, जैसे कि समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, एनी नाउन, मतलब कोई, ये अलग है इसमें। तो देखिए, एनीवन, एनीबडी, यानी इस वर्ड को आप लोग याद कर लीजिए। यदि कोई एक्टिव वॉइस में जो आ जाता है पहले, यदि उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे हम लोग, तो उसमें इसको बाई लगा करके ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि नो ऑब्जेक्ट, मतलब इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मिलेगा आपको, प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है, हम कराएंगे प्रैक्टिस इसका। पहले इसके रूल कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। यदि कोई नाउन है, यानी नाउन, यानी कोई नाउन, कोई संज्ञा आ जाए, जैसे राम आए, मोहन आए, तो उसको हम लोग उसको ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो बाई लगा करके इस तरह लगा देंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको देखिए ऑब्जेक्टिव केस के लिए, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है सब्जेक्टिव केस में, ठीक है, सॉरी मतलब ऑब्जेक्टिव केस में जब आपका दिया रहेगा एक्टिव वॉइस में, यानी जो सेंटेंस हम लोग एक्टिव वॉइस दिया रहेगा उसको चेंज करना होगा पैसिव वॉइस में। तो उसको आप कैसे करेंगे, तो देखिए, जैसे कोई रहेगा कि ही गेव मी अ पेन,
तो यहाँ पे जब इसको पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो मी को किस में कर देंगे, आई में चेंज कर देंगे। मतलब जैसे अब ऊपर हम लोग पढ़े हैं चार्ट, यहाँ पे आई था तो मी में होता था, तो उस तरह से इसका सेम उल्टा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, मी को आई में कर देंगे, वी का अस, यू का मतलब यू ही रहता है, हिम का ही हो जाता है, हर का सी, देम का दे हो जाता है, और यानी कोई नाउन रहेगा मतलब कोई संज्ञा रहेगा तो एज इट इज़, यानी कि सेम उसी तरह से उतर जाएगा ये। तो आइए अब समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक्टिव वॉइस में कुल 12 सेंटेंस होते हैं, मैं पहले बताया आपको 12 टेंस होता है, परंतु पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की बनाई जा सकती है। और कौन सा टेंस है जो कि उसको नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है यहाँ पे, जैसे कि पहले तो सबका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। ठीक है, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब यहाँ पे एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी है, और ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि सभी टेंस का एक तीनों पकड़ लीजिए, लास्ट वाला सब में 4 टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक अलग से इसको याद कर लीजिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी इसका टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो आइए इसके कुछ रूल को समझते हैं और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, आपको बताएंगे हम। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं तो कैसे क्या इसको चेंज करना होता है, तो इसका मेन जड़ है क्या है, जैसे कोई भी हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया तो उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे आप लोग तो इज एम आर से बनेगा, इज एम आर से बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया में यस यस रहता है या नेगेटिव रहता है, तो डू या नॉट डज नॉट रहता है ना, तो क्योंकि टेंस हम लोग को आना चाहिए तभी तो पैसिव वॉइस बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे रूल दिया है, यहाँ पे रूल मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, ताकि एग्जाम्पल, हर एग्जाम्पल के नीचे मैं रूल लिखा हूँ। जैसे कि कोई जब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाएंगे, अरे सॉरी एक्टिव वॉइस से जब पैसिव बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद इज एम आर लिखेंगे, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अभी यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे आपको। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और वाई लगा करके सब्जेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा है मैंने, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, ही फ्लाइज अ काइट, यानी कि वह एक पतंग उड़ाता है। तो देखिए, यदि आपको किसी भी सेंटेंस में पता करना है कि इस वाक्य में मेरा ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है, तो मेन वर्ब को देखिए आप हमेशा, मेन वर्ब से 2 क्वेश्चन कीजिए, व्हाट, WHAT व्हाट, या WHOM होम, WHOM होता है ना होम, यानी व्हाट या होम, अंग्रेजी हिंदी में बोले तो क्या या किसको या किसे। तो देखिए, वह उड़ाता है, क्या उड़ाता है, तो एक पतंग उड़ाता है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको बनाएंगे हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे इसको, यानी कि जब इसको लिखेंगे हम लोग पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट को उठा के पहले लाते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग, यदि आपका सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, कोई आई है तो उसको एम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस बनाया है मैंने, एक काइट को पहले लिख देंगे, उसके बाद एक काइट सिंगुलर दिखा रहा है ये इसलिए इज लगाएंगे, और फ्लाइज का होता है फ्लाई, फ्लो, फ्लोन। ठीक है, तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म FLOWN फ्लोन, और उसके बाद बाई और ही को हिम में कर देंगे, बदल देंगे, तो हो जाएगा आपका ए काइट इज़ फ्लोन बाई हिम। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा इसका रूल देख लीजिए, निगेटिव सेंटेंस लिए हुए हैं, और बस सेम रूल वही है, बस जहाँ नॉट है वहाँ निगेटिव कर देना है। देखिए जैसे कि इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे, यानी कि इसमें से ऑब्जेक्ट इसका कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब का V3 लगाएंगे और बाई सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं इसको। देखिए एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है यहाँ पे, सी डज नॉट राइट अ लेटर्स, यानी कि वे जो है मतलब कि वह पत्र नहीं लिखती है, कहने का मतलब यहाँ पे है वह पत्र नहीं लिखती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, कैसे मालूम चला, डज नॉट लगा दिया हुआ है। तो इसको हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। मेन मुद्दा वही उठता है आप लोगों का कि जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को उठाना पड़ेगा आपको, तभी आप उसको पैसिव वॉइस चेंज कर पाएंगे। यदि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है
उस वाक्य का पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शी डज नॉट राइट लेटर, यानी कि वह पत्र नहीं लिखती है। तो यानी कि वह क्या नहीं लिखती है, क्या। व्हाट का आंसर मिला आपको, तो व्हाट का आंसर मिल जाए या हुम का आंसर मिल जाए तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट होगा उसका। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, इसका कर्म क्या है, लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर्स को पहले लिख देंगे। तो लेटर में यस लगाया है पहले से, तो ये बहुवचन में आपका माना जाएगा। यदि लेटर रहता तो सिंगुलर रहता, तो आर लगाएंगे, नॉट रिटन बाई हर। ठीक है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न कर देंगे और उसके बाद बाई लगा देंगे और सी को बदल देंगे हर में, जो कि अभी ऊपर हम चार्ट के माध्यम से आपको बताए हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, क्या आप अखबार पढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका बनाएंगे आप लोग पैसिव वॉइस। तो देखिए पहले तो यहाँ पे दिया गया रीड, ठीक है, क्या आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा। इसका मतलब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसको, तो इसको इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डू डैश से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे डू डैश से, डू लगाया ना। जब यहाँ पे देखिए ये क्या है, द न्यूज़पेपर, तो द न्यूज़पेपर सिंगुलर में आपका आएगा, पूरा इसको लेंगे, केवल न्यूज़पेपर नहीं लेंगे, पूरे को लेंगे। तो द न्यूज़पेपर के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, इज एम आर में से कोई एक जो सूटेबल हो, यानी जो उपयुक्त हो। तो न्यूज़पेपर के साथ इज आएगा, तो इज हो गया, द न्यूज़पेपर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद रीड लगा देंगे, रीड, रीड का तीनों फार्म रीड होता है, रीड, रेड, रेड। उसके बाद बाई और यू का यू ही होगा, इसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस वही होता है। तो आप लोग इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का भी समझ गए होंगे कि जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया है आपको वहीं पे हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है और बाकी ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट यहाँ बनाना होता है। ठीक है, या जैसे समझिए आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे रख दीजिए और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा और वर्ब और बाई इसको उठा करके बाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। डज मोहन नॉट ईट राइस, क्या मोहन चावल नहीं खाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, राइस। तो राइस आपका जो भी होता है एक अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है ये, तो इसके साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगता है, तो इसको भी देख लेना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे डज लगाया गया है मोहन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे भी राइस आपका क्या है, सिंगुलर माना जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इज लगाएंगे, इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे, तो इज। अब उसको राइस को पहले लिख देंगे, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है आपका। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया गया उस तरह से यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस के माध्यम से ये वाला। तो इसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे और ईट का होता है थर्ड फॉर्म ईटेन और उसके बाद बाई मोहन। तो इस तरह से आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, यदि कोई भी आपको परेशानी हो, मतलब समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट कीजिए, आपको फिर से अच्छे से मैं बतलाऊंगा लाइव पढ़ा करके। ठीक है, तो देखिए अगला इसका रूल है, इस पर एग्जाम्पल लिया है मैंने, वाई डू यू बीट योर सर्वेंट। ठीक है, यानी अपने नौकर को तुम क्यों पीटते हो। यानी कि अब देखिए, अब पीटना इसमें क्या है, वर्ब है, वर्ब क्या है, पीटना, बीट माने पीटना। तो अब देखिए क्या पीटते हो, नहीं मालूम चला, किसको पीटते हो, यानी अपने नौकर को। यहाँ पे होम का आंसर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, योर सर्वेंट, योर सर्वेंट आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको बनाएंगे हम लोग सब्जेक्ट के माध्यम से। अब ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। तो देखिए WH फैमिली मेम्बर से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्हाट, हूँ, हाउ। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ना, वाई हो गया, व्हाट हो गया, तो इसको हम लोग उसी तरह उतार देंगे, वाई है तो वाई को वाई उतार देंगे। और उसके बाद जो चेंज होगा, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज है, यहाँ का डू लगा है ना, तो इसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इज एम आर लगाना होता है पैसिव वॉइस में। तो वाई इज कर देंगे, क्योंकि योर सर्वेंट तुम्हारा नौकर एक सिंगुलर को दिखाता है। ठीक है, अब ये मत समझ जाइएगा यहाँ पे योर लगा है, यू लगा है तो सेकेंड आर लगेगा, ऐसा नहीं है। योर सर्वेंट तुम्हारा नौकर, यानी तुम्हारे नौकर जो है वो सिंगुलर है। तो वाई इज़ योर सर्वेंट बीटन बाई, अब उसके बाद यहाँ पे यू कर देंगे। ठीक है, वाई यू। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा, नहीं तो परीक्षा में आपका नंबर कट सकता है। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। एक्टिव वॉइस में दिया गया, हु मेक्स अनवाइज।
तो देखिए शोरगुल कौन मचाता है, नॉइज़ मतलब होता है शोरगुल, हल्ला जो करते हैं ना, कौन मचाता है। अब यहाँ पे देखिए हूँ यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हूँ कौन मचाता है। तो हूँ को हम लोग दो प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं, आप जैसे बना सकते हैं उसको बना सकते हैं। देखिए दो प्रकार, मैं दोनों बता दे रहा हूँ आपको। तो देखिए पहले तो आपको हूँ को क्या कर देना है, तुरंत बाई होम में चेंज कर देना है, बाई होम, WHOM होम, ठीक है। बाई होम करने के बाद अब देखिए यही इसका बन गया यहाँ पे, जैसे इसको था ना हूँ को बाई होम कर दीजिए। अब ये मैक्स में यस लगाया गया है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट के माध्यम से तो यहाँ पे किया गया है ना मैक्स, यदि प्लूरल समझता तो यहाँ पे मेक किया होता। तो सिंगुलर जब है यहाँ पे तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। बाई होम करने के बाद इज हो गया, और उसके बाद अब ये वाला जो है आपका ए नॉइज़ को पहले उठा देंगे, मतलब कि यहाँ पे देखिए ए नॉइज़, ए लगाया गया है एक शोरगुल के हिसाब से, मतलब तो यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि इज लगेगा ये आपका। बाई होम इज़ अ नॉइज़, अब ये मेक्स है तो इसको मेड कर देंगे, मेड का थर्ड फार्म, मेक का थर्ड फार्म मेड, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो आपको इसको ध्यान से समझना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे ये जो सेंटेंस दिया कि हु मेक्स अ नॉइज़, तो इसको क्या करेंगे, हु लिखेंगे उसी तरह से। अब मेक्स यहाँ पे है, ए नॉइज़ है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको उठा के पहले लाएंगे आप लोग। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे हेल्पिंग लगाना ही होगा। तो हु इज़ अ नॉइज़ और मेक का थर्ड फार्म मेड, और लास्ट में प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं। तो इस तरह से बना सकते हैं आप, दोनों बन जाएगा। और इसका देखिए अगला क्वेश्चन, हु राइट्स द नोवेल, यानी कि उपन्यास कौन लिखता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, हु को बाई हुम कर दीजिए। अब देखिए द नोवेल आपका क्या है, कोई थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो मतलब सिंगुलर में आएगा ये, तो इज लगाएंगे, द नोवेल को पहले उठा कर देंगे और रिटर्न कर देंगे थर्ड फार्म, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। यदि हूम से बनाते हैं, अरे हूँ से बनाते हैं तो हु इज़ द नोवेल रिटन बाई, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर हूम से आ जाए, WHOM हूम, ठीक है, हूम डज सी बीट, ठीक है, यानी कि हूम से अगर स्टार्ट हो जाए, यहाँ तो पढ़े हम लोग हूँ से करते बाई हूम में करते हैं। यदि हूँ से क्वेश्चन आ जाए तब कैसे करेंगे इसको, तो जब हूँ से स्टार्ट होता है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते वक्त हूँ लिख देते हैं, WHO हूँ, ठीक है। हूँ करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इज़ कर देंगे, डज है तो यहाँ पे इज़ कर देंगे, हूँ इज़। अब बीट का बीटन कर देंगे, बीट का बीटन, और यहाँ पे बाई लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था आपका, सी था, तो इसको अब कर देंगे बाई हर कर देंगे, और लास्ट में इंट्रोगेटिव वर्ड लगा देंगे। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इस वीडियो में हूँ को भी समझे आप लोग अच्छे से। और यहाँ पे अगर हूम से आ जाता है तो हूम को हूँ से कर देना है, बाकी हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, और ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, मतलब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका भी उपाय है, आपको अच्छे से मैं समझाने की पूरा गारंटी लेता हूँ। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है।